हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी बातें, सारी चीज़ें हम हमारे दोस्तों को बताते हैं, परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कोई परेशानी हो या फिर सेक्स लाइफ से जुड़ी कोई दिक्कतें हो तो इनका सामना वो करते हैं, लेकिन ये सामना करते करते वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो किसी से शेयर ही नहीं कर पाते। पर अफसोस, इस पर कोई खुलकर बात भी नहीं करना चाहता, नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। क्योंकि दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और बेहतर तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपके सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत, वेलकम। नमस्ते। के साथ ही जानेंगे कमजोरी और ब्लड प्रेशर और रक्तचाप, इसका क्या संबंध है उसके बारे में। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में ब्लड प्रेशर की भूमिका क्या होती है डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कम से कम 30 या 40% की जनता जो इससे सफर करती है। जी। बेसिकली सबको क्या लगता है, भाई ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर की गोली मुझे चालू है और मुझे क्या होने वाला है इससे, और क्या संबंध होगा इसका और सेक्स का। तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा संबंध है, इसलिए तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है। क्यों? क्योंकि यही ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो उसका डायरेक्टली परिणाम होता है वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स, उसकी क्वालिटी, उसका लचीलापन, उसकी जो फ्लो बढ़ाने की और लिंग को सप्लाई करने की क्षमता, और उसमें इरेक्शन लाने की जो पावर रहती है जब ये वेसल्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं अंदर के कार्पोरल टिश्यू के अंदर। तो ये सबसे बड़ा रोल है। कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे इसे हमें कंट्रोल में रखना है, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कोई चीज़ें हैं क्या ब्लड प्रेशर के बारे में, ये सब का ब्यौरा हम लेने वाले हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ये पता चले तो सेक्सोलॉजिस्ट से कब जाके मिलना चाहिए? हाँ, यानी कब पता चलता है? पहला साइन इसका देखो, बहुत बार जब पार्टनर परफॉर्म करना शुरू करता है तो क्या होता है, बहुत बार ये देखो एकदम ये अचानक आज अच्छा था और कल इमीडिएट डिस्फंक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जब पार्टनर के साथ परफॉर्म कर रहे हो आप, स्पेशली मेल पार्टनर के बारे में बोलता हूँ, करते करते इमीडिएट वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। मुझे कहते सर इतना अच्छा था मेरा, और मैं करते वक्त पहले 15-20 मिनट मेंटेन करता था, लेकिन अभी बीच में ही ड्रॉप डाउन हो रहा है। बीच में कभी कभी मुझे प्रेशर आता है, और जब करना है तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आती है और मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए अपना पार्टनर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यही साइन है, यही मोमेंट है कि आपको जाना है सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पास कि उसका कारण क्या है ढूंढने के लिए, और इसका पहला कारण रहता है ब्लड प्रेशर। जी। इसके बाद डॉक्टर साहब, एक मेल दर्शक हमारे साथ है कोल्हापुर से, सुनील जी है, उनका कॉल लेते हैं। सुनील जी, सवाल पूछिए आपका। हेलो सर। जी बोलिए। जी। ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो तो सेक्स की टैबलेट लेनी चाहिए क्या नहीं, मालूमात दीजिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबको लगता है बीपी गोली लग गई तो बस मैं कुछ नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आपको एक कहना चाहता हूँ, देखो ब्लड प्रेशर ये कोई बाहर से आई वाली बीमारी नहीं है। आपका स्मोकिंग चल रहा है, आपका ड्रिंकिंग चल रहा है, आपका कुछ नींद अच्छी नहीं, एक्सरसाइज नहीं, तो बीपी बढ़ना चालू हो गया, तो बीपी को फिर गोली दी जाती है। बहुत बार इसी गोली के जो कंटेंट है उसी से भी बहुत बार वहाँ पे कमजोरी आती है। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, ऐसी कुछ गोली शुरू हो तो सेक्स की गोली लेनी चाहिए क्या?
डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग देना है क्या, लॉन्ग एक्टिंग देना है क्या, कोई मेडिसिन बंद करनी है क्या, किसे चेंज करना है क्या, ये सब डिसीजन वो ले सकते हैं। और बहुत बार ऐसा काउंटर पे जाके कोई मेडिसिन लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट हो गया, फिर क्या कहते हैं, बस एक गोली की वजह से मुझे ऐसा हो गया, एक गोली से मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, विदाउट एडवाइस, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट जो परफेक्शनिस्ट है उससे ही लोगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। काफी महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर आपने। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और उसकी गोली शुरू है बीपी की, तो उससे कमजोरी आ सकती है क्या? बीपी की दवाइयों से कमजोरी आ सकती है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी इसका हम प्रिंसिपल क्या है जानेंगे कि देखो प्रिंसिपल क्या होता है इरेक्शन का, यानी वहाँ पे एक्टिविटी कैसी होती है। जब ब्रेन से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, जब संवेदना निकलती है, तो कमांड जाती है अपने कार्पोरा की तरफ, ब्लड वेसल की तरफ कि भाई अभी ओपन हो जाओ। तो एक कमांड जो है उसमें जाना डिले होता है। क्यों? क्योंकि ये वेसल बन गए हार्ड, और हार्ड बनने की वजह से उसका ल्यूमिन हो गया छोटा, और ये ल्यूमिन छोटा हो गया तो कार्पोरा के अंदर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, और ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो वहाँ पे इरेक्शन नहीं होगा, और इरेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली कमजोरी आना ही आना है, लेकिन डरना नहीं है। जी जी जी। और ऐसी कौन सी दवाई है डॉक्टर साहब जिनसे कमजोरी आ सकती है? डेफिनेटली, बिकॉज कुछ लोगों को बीपी अकेला नहीं आता, डायबिटीज साथ में लेके आता है। तो बीपी के साथ डायबिटीज की गोली चल रही है, डायबिटीज के साथ डिप्रेशन की गोली चल रही है, तो डिप्रेशन के मेडिसिन, डायबिटीज के मेडिसिन, सिजोफ्रेनिया एंजाइटी के मेडिसिन, और बहुत बार कुछ पार्किंसन वगैरह कुछ एडिशनल और ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहते हैं, इससे भी ये होती है। तो क्या करना चाहिए इसमें? विशेषज्ञ से मिलके उसके डोजेस कम करना, लाइफस्टाइल बदलना, एक्सरसाइज करना, डाइट में चेंजेस करना, डेफिनेटली इसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट से मिलने के बाद। डॉक्टर साहब इसके बाद संध्या जी हम आपसे बात कर रही है, बेल्लारी से उन्होंने कॉल किया है। संध्या जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, ब्लड प्रेशर की वजह से पार्टनर की सेक्स पार्टनर को कमजोरी आती है क्या, और लिंग का आकार छोटा होता है क्या, और उससे क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। वेरी गुड। यानी अपने फीमेल दर्शकों को भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम एक साइड ही डिस्कस नहीं करते, बहुत बार क्या लगता है सब मेल का ही चल रहा है, मेल का ही चल रहा है, लेकिन फीमेल भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो उनका क्या कहना है अपने पार्टनर के लिए? भाई पार्टनर को बीपी होगा, एक तो डर जाता है, पहले डिप्रेस होता है, सेकंड चीज उससे कमजोरी आती है क्या? आती है, हमने देखा है अभी, क्योंकि उसके जो सेंसर्स है, उसके जो रिसेप्टर्स है, वो फ्लो अच्छा नहीं जाता। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा फंक्शनल यूनिट क्या है पेनिस का? कार्पोरा कैवर्नोजा। कार्पोरा कैवर्नोजा यानी हनीकॉम्ब जैसे उसके अंदर सैक्स रहते हैं, उसमें रहता है एपिथेलियम, और जब तक एपिथेलियम बड़ा नहीं होगा, फिलिंग नहीं होगा, तो रिटर्न जाने वाले ब्लड वेसल, रिटर्न जाने वाला ब्लड फ्लो कॉम्प्रेस नहीं होगा, और वो कॉम्प्रेस नहीं होगा तो वहाँ पे इरेक्शन नहीं आएगा, कोलैप्स हो जाएगा टिश्यू और लिंग बन जाएगा छोटा। फिर क्या बोलते हो आप? सर मैं तो बहुत बढ़िया था पहले, अभी तो सब छोटा हो गया, और मेरी बीवी तो अभी परेशान है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो भाग न जाए। तो चिंता मत कीजिए, हर चीज़ को ट्रीटमेंट है, लेकिन मिलने की बात। जी जी। डॉक्टर साहब काफ़ी बार बीमारियां जो है वो हमारी बुरी आदतों की वजह से भी आ सकती है। तो ब्लड प्रेशर और अल्कोहल का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? ये तो बहुत एकदम स्वीट क्वेश्चन पूछा आपने। सर मेरा बीपी कम करने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी लेता हूँ, बोले एक छोटा छोटा पैग लेता हूँ। भाई छोटा छोटे का अभी हर एक का मेजरमेंट बहुत अलग अलग होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम क्यों आता है? भाई ऑलरेडी ब्लड वेसल जा चुके हैं, ऑलरेडी कमांड नहीं आ रही ब्रेन से, ना लिंक का कम्युनिकेशन है ना ब्रेन का है, बस आते हो लेने के बाद लुढ़क जाते हो, तो बाद में की बात तो बहुत दूर रहेगी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इससे जब तक हमारी लिंक की तरफ कमांड नहीं जाएगी, जब तक पार्टनर सामने आने के बाद अपना रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, तब तक ये साइकिल शुरू नहीं होती। ऑलरेडी बीपी से आपका कमजोरी है, तो एडिशनल अल्कोहल लेने के बाद तो आप पूरे फ्लैट हो गए। तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है, पूरा है, समझो कंट्रोल में रखोगे तो कुछ आशा उसके अंदर है, लेकिन जो विशेषज्ञ एडवाइस करेंगे उससे वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, कमजोरी टाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, लिंग की आर्टरीज और मसल्स पे बीपी का असर कैसे होता है, क्या होता है? फिर ये यहाँ आता है मैकेनिज्म डिस्फंक्शन का।
ये देखो, ये जो कार्पल यूनिट है उसके अंदर आप पूछोगे भाई कितना मिरेकल है, ऐसा एकदम जो छोटा 2 इंच का पेनिस है वो बन गया 5 इंच का, कैसे हो गया है? तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जब आता है तो धीरे 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 वेसल ओपन होना शुरू होता है, इनपुट शुरू होता है, वहाँ पे जो सैक्स है उसका एपिथेलियम में स्ट्रेच हो जाता है और वो एपिथेलियम में रहते हैं रिसेप्टर। वो क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं वॉल की तरफ, यहाँ पे फ्लो पीछे आते रहता है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे फीलिंग फेज में इरेक्शन आ रहा है, मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, उसका इरेक्शन आने के बाद उसके पेनिट्रेशन के लिए जो हार्डनेस लगता है वो भी आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर क्या करता है, ये सब मैकेनिज्म को स्टॉप करता है, सप्लाई बंद करता है, उसके वेसल छोटे होते हैं, रिजिड होते हैं और इस तरह से डिस्फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, बीपी भी होगा तो डरो मत, सेक्सुअलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो, अच्छी ट्रीटमेंट लो, इसके साथ सेक्स की भी ट्रीटमेंट ले सकते हो और अपना सेक्सुअल लाइफ आप अच्छी तरह से जी सकते हो। मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। Yeah. तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है और जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी, मार्गदर्शन किया। तथा अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा सेंटर्स के सारे डॉक्टर साहब के नाम दिए गए, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तथा सर के सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर भी आप फिर एक बार अपनी डायरी में नोट डाउन करके लीजिए, अपने मोबाइल में फीड करके रख लीजिए। तथा डॉक्टर साहब की वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी सारी सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं का निराकरण डॉक्टर साहब के माध्यम से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब इजाज़त ले लें। डेफिनेटली। तो दर्शकों की इजाज़त लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और अपना ख्याल रखना।